सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन किया हुआ है, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे ही बने रहें, इस परिवार का हिस्सा बने रहें, अपने आप को इसी में मेरे साथ कनेक्ट रखें, चैनल के साथ कनेक्ट रखें। जो नए लोग देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट ऑलवेज होती है कि आप भी ज़रूर ज्वाइन करके जाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कोई बंदा अकेला बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा साथ चाहिए होता है दूसरों का, ठीक है। तो भगवान के साथ साथ और भी सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये नवंबर जाते जाते आपके लिए क्या छोड़ के जा रहा है, किस चीज़ों से सावधान कर रहा है आपको। एनवी जलने वालों से, लोगों से आपको सावधान रहना है। ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि नवंबर जाते जाते आपको सावधान कर रहा है कि आपने जलने वाले, जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनसे आपको दूर रहना है और उनको पहचानने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि वो कौन है, क्या है। और कुछ लोगों के लिए देखो दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत बड़ी रिलेशनशिप, उनकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनमें वो दोबारा एंट्री हो सकती है, वो रिपेयर हो सकती है उनकी जो डैमेज रिश्तों में हुई हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनको कोई ना कोई नया मिल सकता है उनके रिश्तों में, ठीक है। तो पर कहीं ना कहीं आपने सावधान रहना है इन जलने वाले लोगों से। तो जो लोगों के रिश्ता बदल के नए सिरे से फिर से वापस आ रहा है, तो आपको उन रिश्तों को ध्यान से देखना है, उनकी खामियों को नज़रअंदाज करना है, सावधान रहना है उनमें खामियां निकालने के लिए। आपने खामियां नहीं निकालनी है, ठीक है, सही चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है। अप्रिसिएशन देखो, कुछ अगर आपको कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आप उसको दिल से एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप मतलब ये नहीं कि आप उसे गलत दिशा में, वो किसी का किया हुआ अप्रिसिएशन आप उसको गलत दिशा में या गलत वर्ड से ना यूज़ करें, ठीक है। आपके लिए यही है। देखो आपको करना होगा अपना सेकंड चक्रा एक्टिवेट, ठीक है। इसके इसके आपको ये सेकंड चक्रा इसलिए कहा गया कि आपने अपना एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये अगर जिन लोगों के पास इस चीज़ की ब्लॉकेज होगी तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस बात से भी सफ़र करते हैं कि उनका सेकंड चक्र जब ब्लॉकेज होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज सेकंड चक्र, जब भी सैक्रल चक्र ब्लॉकेज होता है तो ये को डिपेंडेंसी आ जाती है, थकावट महसूस होती है, ओवरवेलमिंग हो जाती है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, यू नो तो सेक्सुअली फैंटेसी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब तो ऐसी चीज़ों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप योगा कर सकते हो। आपको सावधान रहना है कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, जैसे आपका ये ब्लॉक है, तो इसको आपको खोलने के लिए कुछ आपको योगा करना चाहिए, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए चीज़ों को, कुछ जो आप अगर आपके कुछ ऐसा कुछ ब्लॉकेज हो सकती है, मतलब आपके लिए कुछ सेकंड चक्र ब्लॉक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज है। अगर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ उनकी ब्लॉकेज है, तो उनको अपने आप में कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए तरीका कि वो मैनिफेस्ट करे, कुछ अच्छा काम करे, अच्छा कुछ करे जिससे उनकी ब्लॉकेज दूर हो जाए, खास करके वर्क करें, ठीक है। तो ये अप्रिसिएशन अगर को किसी से मिलता है तो आपको उस अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि कई लोग आपको बढ़ा चढ़ा के आपको चने के झाड़ पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। खाम खा में आपका अप्रिसिएशन कर सकते हैं, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए, अपना आपको आपको मतलब ख़राब करने के लिए, ठीक है। तो आपने सोच समझ के काम करना है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उनको लगेगा कि मेरे साथ मेरी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही हैं, पर ये उनके लिए एंड ऑफ साइकिल होगा, टफ साइकिल, पर ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। पर आपको ये भरम बना रहेगा कि मेरा ये साइकिल शायद फिनिश नहीं हो रहा है, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका साइकिल फिनिश हो जाएगा। एक और कार्ड यहाँ से लेते हैं। देखो ये कुछ लोगों के लिए है, उनका दिल टूट सकता है, तो यहाँ पे कुछ इमोशनली हर्ट हो सकते हो, तो आपको सावधान रहना है। सावधानी के साथ अपने रिश्तों में थोड़ा सा सावधानी के साथ बैलेंस बनाकर अपना काम करें, अपनी बात करें, अपनी बात रखें, ठीक है।
होने को कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपको हर्ट मिल सकता है। थोड़ा सा डिसेंट तरीके से आपको डिसीज़न लेने हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी अपने बड़े से गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिसीज़न बनाने से पहले। अगर आपने कुछ बेवकूफ़ी में डिसीज़न बनाए तो आप मतलब अगर किसी ने आपने निगलेक्ट किया तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने किसी चीज़ों को लेकर आपको डिलेमा में आ सकते हो। नवंबर मंथ ये भी आपको जाने से पहले सावधान कर रहा है। डिलेमा में आने से बचना होगा आपको, ठीक है? आप डिलेमा में आ सकते हो। और कुछ लोगों को ये भी बचना होगा अपने मतलब कुछ, जैसे हमने बताया कि ईर्ष्या वाले कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ किसी लोगों को कुछ प्रॉब्लम किसी से किसी की वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों को हर्मिट मोड में जाने से बचना होगा, ठीक है? हर्मिट मोड में जा सकते हैं तो आपको हर्मिट मोड पे जाना, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है? अगर ज़्यादा इमोशन में बह गए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप हर्मिट मोड पे जा सकते हो, ठीक है? कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छे से अच्छी भावना रख के काम करना है, अपने अच्छे कर्मा क्रिएट करने की कोशिश करनी है। मतलब अगर आप कुछ लोगों के साथ कुछ गलत करते हो, या हेरा फेरी करते हो, तो मतलब हेरा फेरी कुछ वर्ड ऐसा यूज़ कर सकते हो, या कुछ ऐसा काम करोगे तो आपके लिए आप अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आप जब दूसरों के साथ दूसरों की अगर किसी को लगता है कि किसी को हेल्प चाहिए, आप उसको निगलेक्ट करके जा रहे हो, तो आप हेल्प नहीं की आपने टाइम से जब उसको चाहिए, तो आप एक अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए होगा कि आपको कहता है नवंबर मंथ जाने से पहले कि आपके पास दो दो तीन तीन ऑप्शनें हो सकती हैं। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत रहेगी। आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना चाहिए, अपने हाथ में लेकर चलें, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। कुछ लोग एजुकेशन के क्षेत्र में उनको अपने किसी मतलब किसी समझदार लेडी से या किसी बड़े से, किसी प्रीस्ट से कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस लेकर काम कर लेना चाहिए। अगर उनको कहीं पे कुछ स्टक हैं तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ आपने, ये मजिशियन का कार्ड जो कहता है कि आपका समय तो बदल जाएगा, बट आपने कुछ ऐसे समय में कुछ ऐसी चीज़ों को एक्टिव करना है जो आपकी लाइफ को बदल दे। बट कुछ गलत दिशा में जाकर अपना कोई काम नहीं करना है। जो अगर कुछ गलत तरीके से कुछ काम करोगे तो उसका अंजाम गलत होगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव वे में करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड पॉजिटिव वे में ही आएगा। तो ये समय आपको कुछ अच्छा देकर जा सकता है। समय आपकी फेवर में है, बट आपको अच्छे से सोचना है, ठीक है, कि आपने क्या करना है। कुछ लोगों के लिए जब आप सेलिब्रेट करते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो थोड़ा आपको ध्यान भी रखना है और आसपास की चीज़ों का, आसपास के माहौल का भी, ठीक है? आपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते समय आपने बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हो, जो कर सकते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपने उस बात का भी ध्यान रखना है। ये कार्ड खुशियों को तो दर्शाता है। आप कुछ पार्टी शार्टी कर सकते हो, बट पार्टी शार्टी करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ों को ध्यान करके निगलेक्ट नहीं करना है। उनको निगलेक्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट खुशियों को सेलिब्रेट करने से पहले आपने अच्छी तरीके से जान परख लेना है कि जो लोग आपके साथ, जिनके साथ आप अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हो, वो लोग आपके साथ भी वैसी ही सोच के साथ हैं, ठीक है? आपने मेक श्योर ज़रूर करना है कुछ चीज़ों को। ओके, थैंक यू।